ब्रेक के बाद यूएस स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज के सत्र में एक स्टॉक विच इज मुथूट फाइनेंस में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखा जाए तो तीसरी तिमाही के नतीजे जो हैं वो दमदार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर जो है आज 11% तक की जो गिरावट है वो दिखा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण निकल के सामने आ रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस में इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बताएं कि आखिर मुथूट फाइनेंस में इतनी बड़ी गिरावट क्यों, जबकि नतीजे तो अच्छे हैं। देखिए, मुथूट फाइनेंस की आज की गिरावट को देखकर बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए होंगे कि जब नंबर इतने दमदार हैं तो आखिर गिरावट क्यों आ रही है। मुथूट फाइनेंस जो कि सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनी है, इसके जो दिसंबर तिमाही के नतीजा काफी दमदार आए। हमने देखा कि प्रॉफिट लगभग डबल हो गया, 95% के आसपास का उछाल आया। अगर हम एनआई की बात करें उसमें लगभग 65% की ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 50% की ग्रोथ। तो हर पैरामीटर पर नंबर अच्छे थे, लेकिन चूंकि शेयर ये चला बहुत ज्यादा था तो कुछ भी जो नेगेटिव आया बाजार उसको हम देखने की पनिशमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं निवेशकों को यह भी लग रहा है कि जो ग्रोथ कंपनी ने पिछले साल में देखी है, क्या ये ग्रोथ आगे भी टिक पाएगी, इसको लेकर एक सवाल है। प्रॉफिट का जो नंबर आया उसमें हमने ये पाया कि जो इनका प्रॉफिट है 1350 करोड़ रुपए से बढ़कर 2600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया है। उसमें से 650 करोड़ रुपए उनको एक मुश्त ब्याज के तौर पर आए हैं, यानी कि वन टाइम इंटरेस्ट इनकम कंपनी को मिली है, और ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से अब गिरावट आ रही है। तो ये कंपनी है जो सोना गिरवी रख के पैसे देती है, तो इनके लिए कारोबार के मौके थोड़े से घट जाते हैं, ये एक चिंता है इनके। अगर हम टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें 87% गोल्ड लोन से आता है, ये आप ध्यान रखिए। और हमने देखा कि जो सोने का भंडार जो कंपनी के पास है, जो पिछली तिमाही में जितना भंडार था अभी भी काफी ज्यादा है, 205 टन है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से उसमें 2% की कमी आई है। और लोन टू वैल्यू एलटीवी रेशियो, यानी कि सोना रख के उसके वैल्यू के बदले में कितना ये लोन देते हैं, वो एलटीवी रेशियो गिर के अब आ गया है 55.8% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसमें करीब 0.25% के आसपास की गिरावट आई है। तो ये भी एक रीजन है। साल भर में शेयर दौड़ा बहुत था, थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन होते हुए देख रहे हैं। और कंपनी ने यह भी कहा है कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की जो संख्या है उसमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि साल भर में अभी भी लगभग 56% ऊपर शेयर दिखाई देगा, 6 महीने में 44% के रिटर्न, एक महीने में अभी आज की गिरावट के बाद नेट 8% नीचे दिखाई देगा। लेकिन वैल्यूएशन पिक्चर थोड़ी महंगी नजर आएगी। अगर हम FY27 के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस टू बुक जो है 3.3x पर है। पी रेशियो की बात करें तो 14x पर इसका पी है, थोड़े से अपर साइड पर जरूर नजर आएंगे। हालांकि कंपनी में ग्रोथ भी काफी ज्यादा हुई है, वो भी रीजन इसकी है। हालांकि ब्रोकरेज का जो कन्विक्शन है वो बरकरार है। जेफरीज की बाई की रेटिंग है 4750 के टारगेट है, CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग 4600 के टारगेट है, और नुआमा एक और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है जिसकी बाई की रेटिंग है और जो टारगेट है वो है 4000 रुपए के। तो ये कुछ रीजन है। कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है, चला बहुत था, थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, और कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो कंपनी के प्रदर्शन को आज हम देखने की इंपैक्ट कर रही हैं। नेगेटिव चीजें जो कंपनी के परफॉर्मेंस को जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। आज स्टॉक में भी देखिए गिरावट है। हालांकि देखें, पिछले एक साल में स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब इस पर टेक्निकल राय क्या बन पाती है, आगे कैसे शेयर परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए निमेश ठाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निमेश जी, मुथूट फाइनेंस नतीजे तो काफी अच्छे हैं। देखा जाए तो जो कुल पोर्टफोलियो है कंपनी का उसमें गोल्ड लोन का हिस्सा करीब 87% है, लेकिन क्योंकि देखिए गोल्ड के जो प्राइसेस है लगातार गिर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर जो है आज स्टॉक प्राइस पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे किस तरीके का नजरिया रखा जाए मुथूट फाइनेंस पर सर? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप दे दिया है, और उसके बाद का एक करेक्टिव मूव है। हालांकि 100 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज की बात करें तो आज का जहां पर लो बना था अराउंड 3560 के आसपास का, वहां पर 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट आ रहा है। तो अगर आज के सेशन के अंदर 3560 या 3550 के लेवल होल्ड करता है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस भी आ सकता है। और अगर 3550 के नीचे कश जाता है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे जो 200 दिन की एवरेज है 3220 के आसपास, वहां तक के लेवल टेस्ट करने को देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल नजरिया यही है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3550 का लगा के थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लीजिए। एक अच्छा रैली स्टॉक के अंदर आया है, और अभी आप गोल्ड के प्राइस भी देखें तो गोल्ड के प्राइस में भी इतनी कोई बड़ी करेक्शन नहीं आया है।
तो मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3550 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ से बाय करना चाहिए। और ऊपर मुझे लग रहा है कि फिर से 3800 तक के लेवल मुथूट फाइनेंस के अंदर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ये ट्रेड करना है। अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस रखना है 3550 का। अगर यहाँ से नीचे फिसलता है ये स्टॉक तो और बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन 3560 के पास होल्ड करें। यहाँ ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक बड़ा बाउंस देखने के लिए मिल सकता है और जो स्टॉक है वो 3800 तक जाने की संभावना है अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है। ये राय बन रही है मुथूट फाइनेंस पर निमेश ठाकर जी की। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार योर स्टॉक का एक सेकेंड सेगमेंट जो है वो आपके लिए लेके आएंगे।